हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस आयुर्वेदा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जशत्व संधि के बारे में इन डिटेल बात किया था। उसका जो सूत्र है झलाम जशवंते, उसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर, ये सब हमने इन डिटेल देख चुके हैं। अगर से आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चरत्व संधि। जो चरत्व संधि है, इसका जो सूत्र है खरी च, इसका जो सूत्र है खरी च। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। मैंने ये आप लोगों के लिए समझने के लिए लिखा, जैसा कि झलाम खरीच। ओनली आप लोगों को ये कंसेप्ट नहीं है, ओनली याद करना है झलाम खरीच। क्यों? क्योंकि झलाम से जल प्रत्यार आप लोगों को याद रहेंगे, और खरीच ये जो है खरीची, जो सूत्र है खरीची से खर प्रत्यार आप लोगों को याद रहेगा। झलाम से जल प्रत्यार और खरीच से खर प्रत्यार, झलाम खरीच, ये आप लोगों को समझने के लिए। अगर से जल प्रत्यार के आगे खर प्रत्यार आया तो जल को चर करना है, ये हमने इसके अंदर अप्लाई करेंगे खरीच सूत्र के अंदर। झलाम जशवंते क्या था? जल प्रत्यार के आगे कुछ भी आन दो, जल का जश करना है, मगर इसके अंदर जल के आगे खरीच खर प्रत्यार आया तो जल को चर करना है। तो जल प्रत्यार आप लोगों को ले फिर से ये बता दूंगा मैं, महेश्वर सूत्र के अंदर मैंने इन डिटेल बताया था प्रत्यार कैसे निकालेंगे। अगर से आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं। जल प्रत्यार ये जो से लेके लो तक जल प्रत्यार रहेगा, और जो है खर प्रत्यार ये खो से लेके रो तक जो भी प्रत्यार रहेगा उसको खर प्रत्यार बोलेंगे। और जो चर प्रत्यार है, चो कहाँ गया यहाँ पर, हाँ, चो से लेके रो तक ये जो रहेगा चर प्रत्यार रहेगा। जल के आगे अगर से खर प्रत्यार रहा तो जल प्रत्यार का चर प्रत्यार करना है। आप लोगों को महेश्वर सूत्र इतना तो याद नहीं रहेगा, मगर मैं जैसा वर्ण वर्ग बता रहा हूँ वैसा याद कीजिए आप। जैसा कि जल प्रत्यार के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर के झलाम जशवंती के अंदर ये बताया था कि को वर्ग के अंदर इतने आएंगे, ये पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तो हो गए। जल प्रत्यार के अंदर कैसा 1 2 3 4 आएगा, ये क्या है? वर्ग है। 1 2 3 4 वर्ग आएगा, जैसा कि इसके अंदर पांचवा वर्ग नहीं आएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर झलाम जशवंती के अंदर इन डिटेल बता चुका हूँ। 4 वर्ण आएंगे, और जैसा कि 4 वर्ण, पहले वर्ण के अंदर ये पूरे आ जाएंगे, को चो टो तो पो। दूसरे वर्ण के अंदर ये आ जाएंगे, ये तीसरे वर्ण के अंदर आ जाएंगे, चौथे वर्ग के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 वर्ग, और शो शो सो ये झलाम जशवंती के अंदर, ये शो शो सो हो ये खरीच के अंदर नहीं आएंगे। खाली 1 2 3 4 वर्ग आएंगे। तो ये एक वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। और खर प्रत्यार के अंदर 1 और 2 वर्ग ही आएंगे, ओनली 1 और 2 वर्ग आएंगे। अगर आप लोगों ने महेश्वर सूत्र के लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसके अंदर इन डिटेल स्पर्श व्यंजन बताया था। को वर्ग के अंदर ये 5 वर्ग आएंगे, 1 2 3 4 5 वर्ग आएंगे, मगर जो जल प्रत्यार है उसके अंदर जो 5th वर्ग है वो नहीं आएगा, ओनली 1 2 3 4 वर्ग आएंगे। और खर प्रत्यार के अंदर 1 2 वर्ग आएंगे, और चर प्रत्यार के अंदर ओनली पहला वर्ग आएगा। तो जल के आगे अगर से खर प्रत्यार आया तो जल प्रत्यार का चर प्रत्यार हमने अपने को करना है। तो ये एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई करेंगे देखेंगे। जैसा कि सदकार, ये दो दो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जल प्रत्यार के अंदर है क्या, दो। तो दो देखेंगे, तो दो, ये दो जो है जल प्रत्यार के अंदर है। जल प्रत्यार के आगे खर प्रत्यार, उसके आगे कार, कार में का जो को है ये खर प्रत्यार है, क्या देखेंगे को, ये आ गया खर प्रत्यार। जल प्रत्यार के आगे खर प्रत्यार आ गया, तो ये जल प्रत्यार का चर करने का। ये जो जल प्रत्यार के अंदर ये दो है, वही जो है चर प्रत्यार के अंदर देखने का। ये दो की सीक्वेंस में जो है चर प्रत्यार के अंदर क्या है, तो है, इसको तो करने का। ये जो है दो को तो करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है। जल प्रत्यार है, जल प्रत्यार के अंदर दो आ गया, उसके आगे खर प्रत्यार आ गया, तो ये जल को चर करना है। अगर जल दो है तो ये चर में तो आएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली जो लाइन है ये चर प्रत्यार की, दो आया तो लेंगे, थो भी आता तो लेते थे, अगर ड आता तो लेते थे, इस तरह। तो ये अपन ने दो आया तो ले लिया, जो कि चर प्रत्यार है।
तो अब इसको जैसा कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया सत प्लस कार हो, इसको पूरा करके लिखेंगे सत कार हो, ऐसा लिखेंगे। और ब्रैकेट के अंदर क्या डालेंगे, ये जो है चरत्व संधि है, खरी सूत्रानुसार है। चरत्व, ये चरत्व संधि है और कौन सा, खरीच, खरीच सूत्रानुसार, खरीच सूत्र। इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरा एग्जांपल क्या है, दिग प्लस काल, दिग प्लस काल। ये जो है गो, गो जो है क्या देखने का, ये गो जल प्रत्यार के अंदर है। और उसके आगे क्या है, उसके आगे को है, तो को जो है खर प्रत्यार के अंदर है कि को खर प्रत्यार के अंदर है। जल प्रत्यार के आगे खर प्रत्यार है, तो ये जो जल प्रत्यार है इसको चर प्रत्यार करने का, इसको क्या करना पड़ेगा, को करना पड़ेगा। तो ये जो है गो का हो गया को। अब जैसा कि वैसा लिखने का, ये दी प्लस को प्लस काल, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा दिक काल, इसको हो जाएगा दिक काल। अब थर्ड एग्जांपल, भेद दो तुम, ये दो है, दो आ गया क्या, ये दो आ गया जल प्रत्यार के अंदर। और जो है ये तुम में का जो तो है, ये है क्या, खर प्रत्यार के अंदर, ये तो है खर प्रत्यार के अंदर। ये दो हो गया, तो हो गया, ये जल प्रत्यार है, ये जल प्रत्यार है, उसके आगे खर प्रत्यार आ गया, तो ये जल प्रत्यार है उसको चर प्रत्यार करना है, उसको तो करना पड़ेगा, तो दो को तो करना पड़ेगा, ये तो कर दिए। अभी जैसे कैसा लिख देगा, भेद प्लस तुम, अब इसको पूरा करके लिखेंगे भेद तुम, इसी को एरो करके चरत्व संधि खरीच सूत्रानुसार, इसको भी चरत्व संधि खरीच सूत्रानुसार करना है। अब जो है फोर्थ एग्जाम्पल पे बात करेंगे। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल पे आएंगे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, लब प्लस सियते, तो जो भो है क्या देखेंगे जल प्रत्यार के अंदर, जल प्रत्यार के अंदर ये आ गया भो। और सो, सो जो है खर प्रत्यार के अंदर है क्या, सो देखेंगे, तो यहाँ पर खर प्रत्यार के अंदर ये जो है ये आएगा शो शो सो हो, ये चार चीजें भी आएंगे, मैं यहाँ पर लिखना भूल चुका था। जैसा कि आप फोर्थ एग्जाम्पल के आते हैं, लब, ये जो भो है ये जो है जल प्रत्यार के अंदर है, और उसके आगे सो है, ये जो सो है ये जो है खर प्रत्यार के अंदर है। तो जल प्रत्यार के आगे अगर से खर प्रत्यार आया तो झल का क्या करना है, चर करना है, तो जल है भो है, तो इसको खर के अंदर क्या होगा, पो होगा, तो यहाँ पर पो लिखना पड़ेगा। ये जो भो है इसका जो है पो हो जाएगा। तो अब ये जैसा कि वैसा लिखने का है, लप प्लस सिय ते, तो यहाँ पर जुड़ा के लिखेंगे इसको, तो लप सिय ते, इस तरह आंसर आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर दिया षड, ये डो है, डो है क्या, ये डो है जल प्रत्यार के अंदर, उसके आगे पो है, ये देखेंगे पो, पो भी है खर प्रत्यार के अंदर। अगर से जल प्रत्यार के आगे अगर से खर प्रत्यार है तो जल प्रत्यार का चर करने का, जो जल को चर करने का, जल, जल के अंदर ये डो है, ये डो के लाइन में जो चर प्रत्यार वाली लाइन है ये टो करना है, तो ये डो की जगह टो करना है, ये डो की जगह टो करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा षट प्लस पुरुषा, तो यहाँ पर इसको जोड़ के लिखेंगे षट पुरुषा, इस तरह आंसर होगा। अब अस्मद, उसके बाद वाला एग्जांपल देखेंगे, अस्मद, ये दो है खर प्रत्यार के अंदर है क्या, ये दो खर प्रत्यार है, उसके आगे पो, पो आ गया, ये है खर प्रत्यार, जल प्रत्यार के आगे अगर खर प्रत्यार आए तो जल प्रत्यार का चर प्रत्यार करना है। तो ये जो दो है, तो दो का जो है चर प्रत्यार की लाइन में कौन सा होगा, ये दो का जो है तो हो जाएगा, तो ये दो का यहाँ पर तो हो जाएगा।
अब इसको जैसा के वैसा लिखना है। ये हो जाए अस्मत् प्लस पुत्रः। इसको जोड़ के लिखेंगे अस्मत् पुत्रः। इस तरह आप लोगों का आंसर आएगा। अगर से आप लोगों को आंसर भी दिया तो क्वेश्चन बनाना इस तरह बना सकते हैं। इसको तोड़ना है, देखना है कौन सा आ रहा, उल्टा करना है, खर को क्या करेंगे जल कर देंगे। इस तरह आप लोगों को लिखना है। जैसे कि मैंने अभी बताया चरत्व संधि है, चरत्व संधि का सूत्र है खरीच। समझने के लिए मैं बताया जलाम खरीच याद कीजिए आप। जलाम का जल प्रत्यार, खरीच का खर प्रत्यार। जल प्रत्यार क्या कर सकते, खर प्रत्यार आया तो जल का चर करना है। तो जल प्रत्यार के अंदर ये वर्ण आएंगे और खर प्रत्यार के अंदर ये वर्ग आएंगे। सॉरी, ये वर्ण आएंगे और चर प्रत्यार के अंदर पहला वर्ण आएगा। अगर से आप लोगों को मैं जिस तरह बताऊँ इस तरह आप लोगों को याद हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी जाएगा। और मैंने इसके एग्जाम्पल बताया हूँ। तो आज तो हमने बात कर दिया खरीच सूत्र के बारे में और जो चरत्व संधि के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लत्व संधि क्या होता है, उसका जो सूत्र है, तोरली सूत्र है उसका, वो क्या होता है इन डिटेल देखेंगे। अगर से इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को इस लेक्चर हो गया या इससे प्रीवियस लेक्चर, जितने भी लेक्चर में आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर से आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होंगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।